एक अनोखी दुनिया जो हमारी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है और है भी नहीं। आज हम आपके लिए इस रहस्यमय दुनिया को हैरान कर देने वाले सच का खुलासा करेंगे। ये दुनिया है एलियंस की दुनिया और इस दुनिया का टेक्निकल नेम है एरिया 51। एरिया 51 कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे हाईटेक और संवेदनशील प्रयोगशाला है, जहां पर टाइम ट्रेवल, एलियंस वर्ल्ड जैसी चीजों पर काम किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सरकारें एरिया 51 से जुड़ी सारी डिटेल्स गोपनीय रखती हैं। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती। एरिया 51 शब्द सबसे पहले अमेरिका में सुना गया था। जग जाहिर है कि इसका काम ब्रह्मांड में हो रही गतिविधियों पर नजर रखना और जानकारी इकट्ठा करना है, खास तौर से एलियंस की दुनिया पर। ऐसा कहा जाता है कि भारत में भी एरिया 51 बेसिस हैं और सरकार इस पर अरबों करोड़ों रुपए खर्च करती है दूसरे ग्रहों से आए एलियंस पर स्टडी करने के लिए। अगर बात करें अमेरिका की, तो सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने नवादा डेजर्ट में स्थापित कर रखा है एरिया 51। इस डेजर्ट में बड़ा सा अनमार्क गेट है और यहाँ सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त है कि परिंदा भी पर न मार सके। एक रिपोर्ट की माने तो एरिया 51 में हर कदम पर माइंस, हाई इंपैक्ट बॉम्ब्स और सेंसर लगाए गए हैं। रेगिस्तान के बीचों बीच इतनी टाइट सिक्योरिटी, क्या इसका कोई लॉजिक है? अगर इन सब बातों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेगिस्तान में सबूत बिखरे पड़े हैं, लेकिन कोई इन्हें मानने को तैयार नहीं है। प्रेस पासेस विल बी प्रोसिक्यूटेड, ये लिखा है अमेरिका के नवादा डेजर्ट्स में बने एरिया 51 में, जो अपने आप में सोचने पर मजबूर करता है कि अथॉरिटीज क्या छिपा रही हैं, जो उन्हें यहां से किसी का गुजरना भी मंजूर नहीं। एरिया 51 के बारे में विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ एलियंस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। दबी जुबान पर एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ऐसी जगह बनाई जा रही है जो इंसान और एलियंस को मिलाकर आगे की लड़ाई के लिए तैयार की जाए। क्या इस तैयारी का वर्ल्ड वॉर 3 से कुछ लेना देना है, या फिर ये किसी बड़ी भयानक और अनदेखी जंग की तैयारी है? कानूनी तौर पर आपके लिए एक बात साफ करते चलें कि इस तरह के टेस्ट करना गैर कानूनी है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस तरह की सूचनाएं या फिर कहें अफवाहें फैलती रहती हैं कि इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं। दुनिया सच नहीं मानेगी, लेकिन हम आपको एक पेंटिंग से रूबरू कराते हैं जो तथ्य भी लगता है और सत्य भी। छत्तीसगढ़ का चरमा गांव, यहाँ पत्थरों पर बनी हिस्टोरिकल पेंटिंग दिखाई गई है, जिन पर मॉडर्न दिखने वाले एलियंस प्रजाति की तस्वीरें बनाई गई हैं। तो क्या हम ये समझें कि धरती पर एलियंस और यूएफओ सदियों से आते जाते रहे हैं? सबसे पहले ये बात साल 2016 में चर्चा में आई। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने अमेरिका के लोगों से वादा किया, अगर वो ये चुनाव जीतकर प्रेसिडेंट बनती है तो एरिया 51 का सारा खुलासा करेंगी। अगर देश की सिक्योरिटी को कोई नुकसान या खतरा ना हो तब। हिलेरी क्लिंटन का यहां तक कहना था कि वो खुद मिलिट्री बेस जाएंगी और लोगों को एरिया 51 के बारे में पूरी जानकारी देंगी। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। न हिलेरी क्लिंटन चुनाव जीती और न ही एरिया 51 का खुलासा हुआ। सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन कहा जाता है अमेरिका की सबसे बड़ी रिसर्च एजेंसी लगातार इस विषय पर काम कर रही है। वो ब्रह्मांड में नए ग्रह और जीवन तलाश रही है। न्यूज़ रिपोर्ट्स में अक्सर ये खुलासे तो होते रहते हैं कि एरिया 51 में एलियंस भी हैं, जिन पर रिसर्च चल रही है, लेकिन पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आया है और ना ही किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने ऑफिशियली इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करी है। अगर छत्तीसगढ़ के गांव चरमा में पाई गई हिस्टोरिकल पेंटिंग्स पर यकीन करें
तो साफ है कि भारत में एलियंस का आना जाना सालों पहले से है। तो फिर क्या हम ये समझें इंडिया में भी कोई एरिया 51 है? क्या हमारी सरकार भी एलियंस रिसर्च पर करोड़ों खर्च करती है? अगर जवाब हाँ या ना दोनों में से कोई भी एक है, तो फिर सरकार इस बारे में बताती क्यों नहीं? काफी रिसर्च के बाद हमने कुछ जगह चिन्हित की जो भारत में प्रोबेबली एरिया 51 हो सकते हैं। पहला, पोखरण टेस्ट रेंज। दूसरा, कोणकाला पास यूएफओ बेस। तीसरा, उड़ीसा का व्हीलर आइलैंड। चौथा, त्रिशूल और आखिरी अंडमान निकोबार द्वीप। खोजबीन के दौरान सबसे पहले हमारे रडार पर आया पोखरण टेस्ट रेंज। जी हाँ, पोखरण वही जगह है जहां भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। जानकारों की माने तो पोखरण में 5 इंडियन एजेंसियां एक साथ काम कर रही हैं। सबसे पहले बीएसएफ के कमांडोज इस एरिया की सुरक्षा करते हैं। फिर जिम्मेदारी है इंडियन आर्मी की। इसके अलावा ऑल ओवर सिक्योरिटी का जिम्मा रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस का है। इतना ही नहीं, एक स्पेशल टीम भी है और इसके कंधों पर जिम्मेदारी है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अंदर की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाएगी। आखिर अंदर ऐसा क्या चल रहा है? खबरें ये भी हैं कि दूसरे देश यहाँ की जासूसी करते हैं। आईएसआई का एक जवान यहाँ से गिरफ्तार किया जा चुका है, वो भी सिर्फ मिट्टी और नाखून के सैंपल ले जाते हुए। अब बात दुनिया के सबसे डिस्प्यूटेड एरिया 51 की। नाम है कोणाकाल पास यूएफओ बेस। ये बेस स्थित है हिमालय की गोद यानी विवादित क्षेत्र इंडो चाइना बॉर्डर पर। कोणाकाल पास बेस, इसका साउथ वेस्टर्न पार्ट आता है लद्दाख में, जो कि इंडिया का भाग है, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पड़ता है चाइना में, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। 1962 से ही भारत और चाइना के बीच कोणाकाल पास बेस को लेकर विवाद है। दोनों देशों के बीच ये समझौता है कि दोनों एक दूसरे के हिस्से में पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, सिर्फ दूर से निगरानी होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया चाइना का विवादित क्षेत्र, इसका एरिया 51 से क्या लेना, लेकिन आपको एक सनसनीखेज जानकारी देते हैं। यही वो जगह है जहां एलियंस देखे जा चुके हैं। माना जाता है कि दोनों देश, इंडिया और चाइना के लोगों ने यूएफओ को इस एरिया में लैंड करते हुए देखा है, और इस एरिया में एक अंडरग्राउंड यूएफओ बेस है। बात है सन 1962 के आसपास की। इंडिया चाइना के बीच एक एनकाउंटर हुआ। इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। पीएम ऑफिस को भेजी गई रिपोर्ट्स में अथॉरिटीज ने लिखा कि यहाँ यूएफओ देखे गए हैं। ये यूएफओ दिन और रात दोनों समय दिखे, जो करीब 4 से 5 घंटे तक आसमान में नजर आए। तो क्या हमारी धरती पर दूसरे प्लैनेट से एलियंस आ जा रहे हैं? इन बातों पर कुछ हद तक यकीन तब किया गया जब साल 2006 में गूगल सैटेलाइट ने यूएफओ यानी उड़न तश्तरी की तस्वीर खींची, और तब भारत के वैज्ञानिक भी सोचने पर मजबूर हुए कि यूएफओ देखे गए होंगे। अब बात भारत में स्थित उन साइट्स की जिनके एरिया 51 होने की संभावना या कहें कि आशंका है। सबसे पहले बात उड़ीसा में स्थित व्हीलर आइलैंड की। इंडिया की तमाम मिसाइल्स का टेस्ट यहीं पर होता है, और इस आइलैंड का टेस्ट सेटअप महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। दूसरी साइट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये AANAI के 572 आइलैंड में है। ये द्वीप पूरी तरह से आइसोलेटेड है। कहा जाता है कि ऐसी जगहों को ही एलियंस टारगेट करते हैं, और यहाँ के लोगों ने कई बार यूएफओ देखे हैं। अब बात त्रिशूल एयरबेस की। ये एशिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड एयरबेस है जो बरेली में स्थित है, लेकिन सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त कि परिंदा भी पर ना मार सके। आइसोलेटेड प्लेस, हाई सिक्योरिटी जोन, किसी के भी आने जाने पर पाबंदी, और इन जगहों से जुड़े एलियंस के किस्से, ये सभी कारण इन क्षेत्रों के एरिया 51 होने की कहानी खुद बयां करते हैं। और आखिर में 2 सच्ची कहानियां
जो एलियंस के होने के दावे को पुख्ता करती हैं। पहली घटना है ईस्टर्न कोलकाता की। 2007 वक्त रात के 3:30 बजे कुछ लोगों ने उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट देखा। इन लोगों में से एक व्यक्ति का नाम है सुरेश। उन्होंने दावा किया कि हाँ, उस रात मैंने यूएफओ देखा। उनका कहना है कि वो यूएफओ पहले स्क्वायर शेप का था, फिर वो बदलकर ट्रायंगल आकार का हो गया और फिर बाद में वो एक स्ट्रेट लाइन में तब्दील हो गया। सुरेश ने बताया कि इस यूएफओ से इतनी तेज रोशनी आ रही थी कि वो उनकी ओर देख रहे इंसान को अंधा कर दे। यूएफओ को देखने के लिए धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो गए और वो देखते देखते यूएफओ आसमान में गायब हो गया। लेकिन इस घटना के वीडियो कुछ लोगों ने शूट भी कर लिए। अगले ही दिन ये वीडियो न्यूज चैनल्स पर दिखाए गए, लेकिन बाद में इन वीडियोस को वीनस ग्रह की बात कहकर किनारा कर दिया गया। दूसरा वाकया है चंडीगढ़ के पंचकुला का। जब आधी दुनिया सो रही थी, तब यहाँ के एक लोकल नागरिक ने अपने घर के बैकयार्ड में एलियंस को देखा, जो करीब 4 फीट ऊंचा था, रंग ग्रे और आंखें बिल्कुल काली। वो बताते हैं कि जैसे उन्होंने एलियंस के करीब जाने की कोशिश की तो वो उड़ गए। इस फैमिली के बाकी मेंबर्स का भी यही कहना है। यहाँ के लोकल निवासी बताते हैं कि इस इलाके में कई बार एलियंस देखे गए हैं, जिसकी सूचना सरकार और न्यूज चैनल दोनों को दी, लेकिन प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। शायद सरकारें इन घटनाओं को लाइमलाइट में नहीं लाना चाहती। बावक्त इस रहस्य से पर्दा हटाएंगे। आप भी इंतजार करिए, हमें भी शिद्दत से इसका इंतजार है।